कुछ लोग धर्म को जानते हैं, मानते हैं, पर धारण नहीं करते। और धर्म को जानना बड़ी बात नहीं है। वर्तमान समय में सनातन धर्म का यदि ह्रास हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा कारण है, वो जानते तो हैं, मानते भी हैं, पर जिंदगी में उतारते नहीं। हम एक प्रार्थना करना चाह रहे, जानो मानो पर जीवन में जरूर उतारो। आनंद तभी, देखो प्यास लगी हो तो पानी देखने से काम चल जाएगा क्या? बोलो, है? प्यास लगी हो तो पानी देखने से प्यास बुझ जाएगी? भूख लगी हो, बढ़िया वो देखो यहां क्या बिकता, बड़ा पाव, बड़ा पाव देख लो तो क्या भूख मिट जाएगी? बिना पाए भूख मिटेगी क्या? बोलो। जब तक पाओगे नहीं, जब तक जल पियोगे नहीं, तब तक प्यास नहीं मिटेगी। जब तक भोजन प्रसाद पाओगे नहीं, तब तक भूख नहीं मिटेगा। उसी प्रकार बहुत लोग हमसे कहते धर्म का क्या फायदा है? जब तक धर्म को जीवन में धारण नहीं करोगे, तब तक धर्म का अनुभव आपको नहीं हो पाएगा। तो धर्म को जानने वाले बहुत हैं, धर्म को मानने वाले बहुत हैं, धर्म पर चलने वाले बहुत कम हैं। रामायण का एक प्रसंग है। आहा, रावण जब श्री जानकी जी किशोरी जू का हरण करके ले जाने लगा, विमान पर बैठा करके आतताई आक्रांता रावण श्री किशोरी जू का हरण करके ले जाने लगा। उसी समय बहुत देवी देवता थे, पर सब देवी देवता ऊपर खड़े रहे, कोई भी बीच में नहीं आया। पर धन्य है हमारा भारत, धन्य है भारत के वीरों की भूमि, हमारे देश की भूमि में वीरत्व है, कंकड़ कंकड़ में यहाँ वीरत्व है। जब श्री जानकी जी किशोरी जी को रावण ले जा रहा था हरण करके, उस समय हमारे भारत भूमि में रहने वाले जटायु जी ने सामने खड़े होकर के मुकाबला किया। ए रावण, खबरदार, जो तू श्री किशोरी जी का हरण करके ले जाएगा, हम ठिकाने लगा देंगे। एक बात बोले, यहां एक बात हमें आती है याद, लाखों लोग ऐसे हैं, हिंदू बचना चाहिए, हिंदुत्व बचना चाहिए, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू बचाओ, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जब हिंदुओं पर हमला होता है तो वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर बाहर निकलते हैं। और केवल प्रवचन, केवल उद्बोधन, केवल बयानबाजी, केवल वार्ता से हिंदू धर्म नहीं बचेगा। जब तक प्रत्येक हिंदू हिंदुत्व पर गौरव नहीं करेगा, तब तक हिंदुत्व नहीं बचेगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, धर्म धारणा का विषय है, जानने भर का विषय नहीं है, धारणा का विषय है। जब तक तुम धर्म को धारण नहीं करोगे, सत्य को धारण नहीं करोगे, बहुत लोग हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देते हैं, जीवन में आत्मसात नहीं करते। हमको एक कथा याद आ गई। आहा, श्रीधाम वृंदावन में एक कथावाचक कथा कह रहे थे, ठाकुर जी की बढ़िया कथा सुना रहे थे। परमहंस जी इस कथा को सुनाया करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी। उसी समय एक वृंदावन के पास में रहने वाली ग्वालिनी, जो बड़ी भक्तिनी थी, बड़ी श्रद्धापूर्वक वृंदावन आती रहती थी, लेकिन उसका काम क्या था? बोले उसका काम कुछ खास नहीं था। वो आती थी तो एक ही काम करती थी, दूध दही मक्खन बेचा करती थी। आहा, वो मक्खन बेचने आई। जैसे ही मक्खन बेचने को आई, उसी समय पंडित जी ने कथा में गाया। मक्खन बेच करके वो बैठी, उसने सोचा कथा हो रही, चलो एक घड़ी कथा सुन ले। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी ही सही भगवान की कथा सुन ले। तो वो मक्खन बेचकर बैठ गई कथा सुनने। उसी समय वह मक्खन बेचने वाली जैसी ग्वालिनी बैठी, पंडित जी ने कथा में सुनाया, भव सागर से पार जो चाहत है नर नार, श्री कृष्ण के नाम से होवे बेड़ा। जो गोविंद का नाम ले,
जो राधे श्याम का नाम ले वो भव सागर से पार हो जाता है, ऐसा पंडित जी ने कथा में कहा। अब ग्वालनी तो सीधी सादी, कई लोग सीधे होते ही है। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानना, कई बार पढ़े लिखों को भगवान देरी से मिलते हैं, सीधे साधे कम पढ़े लिखों को जल्दी मिल जाते, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते, वो दिल लगाते। और पढ़े लिखे पहले दिमाग लगाते, भगवान होते कि नहीं होते, ठटरी के बरे तू है, और जब तू है तो भगवान भी है, न तुम होते न भगवान ना होते। अरे भाई भगवान है तब तो तुम हो, भगवान ना होते तो तुम क्या होते, हलवा। एक साइंस की पढ़ाई पढ़ने वाला लड़का हमारे पास आया, बोले हम तो प्रैक्टिकल बात मानते हैं, हम तो पढ़े लिखे साइंस के स्टूडेंट हैं, IIT पढ़ते हैं, हम ऐसी बातें नहीं मानते हैं। हमका बहुत अच्छी बात है, हमका क्या मानते हो, बोले प्रैक्टिकल। हमका प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता, बोले जब तक अनुभव ना कर लें, देख ना लें, तब तक नहीं मानते। हमका एक बात बताओ बेटा, जहर खाने से क्या होता है, बोले आदमी मर जाता है। हमका बेटा तूने कितनी बार ट्राई किया तो बोले नहीं ट्राई नहीं किया है, पर मर जाता। हमका कैसे पता है, बोले वाह किताबों में लिखा, डॉक्टरों ने बोला। हमका ठटरी के बरे उसी प्रकार भगवान होता है, ग्रंथों में लिखा, संतों ने कहा है। तो भाई जिसने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? भाई तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी कमी है। अब कोई कहे अमेरिका नहीं है तो मूर्ख माना जाएगा, कैसे नहीं है, अमेरिका है। अब तुम नहीं मानते हो, वो बात अलग है कि तुमने नहीं देखा है तो तुम मत मानो, और तुम्हारे मानने ना मानने से भगवान को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। एक बात और सुन लो, हाँ मानो तो तुम्हारे लिए फायदा, ना मानो तो बहुत बढ़िया है। अब तुम बढ़िया अच्छे से खाना पीना खाओगे तो तुम ही स्वस्थ रहोगे, गड़बड़ खाओगे जल्दी निपट जाओगे, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज जल्दी निपट जाओगे। अब उसमें अपन को क्या लेना देना, हम तो कह सकते हैं। तो भैया भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, भगवान भगवान है। तो कई लोग, अच्छा बुद्धिमानों को समझाना बड़ा कठिन है, बहुत समझ ज्ञानमान जो आदमी हो जाते हैं उन्हें समझाना बड़ा कठिन है भैया। अरे उनके पीछे और कोई कारण नहीं, उनको लगता है यही सही है, पर सच ये है सत्य केवल परमात्मा है। तो पढ़ो लिखों को भगवान कई बार देरी से मिलते, अनपढ़ों को जल्दी मिल जाते। जैसे एक बार 2 माताएं गांव में जा रही थी। अब माताएं पढ़ी लिखी तो गांव की होती नहीं ज्यादा, माताएं गांव में पढ़ी लिखी नहीं थी, जा रही थी और मटका पानी का सिर पर रखी थी, दोनों आपस में बात कर रही थी। एक बोली तुम्हें पता है, बोले क्या, बोले अपने सरपंच जी कोमा में चले गए। तो दूसरी बोली बड़े आदमी हैं कहीं भी जा सकते हैं। आओ आओ आओ, ऐसे सीधे साधे लोगों को कई बार भगवान जल्दी मिल जाते, ऐसे सीधे साधों पर भगवान जल्दी कृपा कर देते। तो गांव की ग्वालिनी पढ़ी लिखी ज्यादा तो थी नहीं, ब्रजवासिनी थी। कथा में सुना गोविंद नाम लेने से हो जाता बेड़ा भव से पार, भव सागर से पार। उसने सोचा जब राधे श्याम का नाम भव सागर से पार कर सकता तो हमारी जमुना जी पार क्यों नहीं करा सकता। बात भी सही है, क्या किया जाए। उसने सोचा आज ही ट्राई कर लिया जाए, पंडित जी ने सही बोला कि गलत। उसने पूर्ण विश्वास के साथ जमुना जी में नाव नहीं ली, सीधा पैर रखा, आंखें बंद की, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहत ही धरो जमुना में पैर, बाकी सुध गोविंद ली ठहरो जमुना जल से। जैसे ही राधे श्याम कहते हुए पैर रखा, चरण रखा, और राधे श्याम इतने भरोसे के साथ कि भगवान को दया लग गई, और जैसे ही पैर रखा तो डूबी नहीं, यमुना जी के ऊपर पैर रखते ही वो यमुना में चलने लगी और बिना नाव लिए यमुना जी से पार हो गई। अब सीधी सादी तो किसी को बताया नहीं। उसने कहा पंडित जी ने अच्छा मंत्र बता दिया, रोज का 2 रुपया बचेगा, सस्ता जमाना। तो जाए आए जाए आए, सुबह जावे शाम को आवे, किसी को बतावे ना। सब बाकी सहेलियां कहें कहाँ जाती है, बोले हम दूसरे रास्ते से आ रहे, तुम आ जाओ। अब वो जावे और सीधा आंखें बंद करे, जमुना जी में पैर रखे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और पार हो जाए। 1 महीना हो गया। उसने सोचा वाह बहुत रुपया बच गए, अब तो 2 रुपया रोज लगता था, 60 रुपया बच गए। एक काम करें, सस्ता जमाना, पंडित जी को गुरु जी को बुला लें जिनने ये मंत्र दिया है, भंडारा कराएं दें, उन्हें कुछ खवा पिवा दें, कुछ दक्षिणा दे दें। इतना बड़ा काम कर दिया, हमारा 60 रुपया महीना बचने लगा। वाह